नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। बीजेपी मीडिया सेंटर में जो है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जो है प्रेस वार्ता को संबोधन करने वाले हैं और आज के इस प्रेस वार्ता में उनके साथ जो है बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक हैं, प्रीति शेखर हैं, मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल हैं और जेडीयू प्रवक्ता निखिल आनंद भी हैं। तो क्या कुछ इस प्रेस वार्ता में कहा जाना है, आइए सीधा आपको हम प्रेस वार्ता में ले चलते हैं। प्रचार खत्म हो जाएगा 7वें चरण का और 1 तारीख को 7वें चरण का मतदान भी खत्म हो जाएगा। आज की प्रेस वार्ता हम इसलिए कर रहे हैं, एनडीए का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है और घमंडिया का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। आप देखिए, मेरे अगल बगल जो लोग बैठे हुए हैं, ये हम है इंडिया, भारत, जिसको हम देश कहते हैं, जिसमें सैफरन भी है, हरा भी है, उजला भी है, जिसमें यादव भी है, मुसलमान भी है, कायस्थ भी है। ये आइडिया ऑफ इंडिया है। उनका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? सिर्फ मुसलमान। इस्लामिक देश तो बन गया था 1947 में पाकिस्तान। आज क्यों प्रयास कर रहे हैं? तुष्टीकरण करते 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 कहां से कहां तक आ गए। ठीक है, माना राहुल गांधी हिंदू नहीं है, प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब है? आइडिया ऑफ भारत तो ही आप नष्ट कर देंगे। यह प्रयास लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अगर कहते हैं शहजादे प्रयास कर रहे हैं संविधान बदलने का, तो गलत नहीं कहते हैं। दोनों शहजादे बोल चुके हैं कि मुस्लिम आरक्षण संविधान संशोधन करके लाएंगे। अद्भुत है। वैसे एक बात आपको बताता हूं, इस देश में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति लोग पैदा हुए हैं, जिनकी हम याद करते हैं कि अद्भुत थे, बहुत इंटेलिजेंस था, बहुत ये था। लेकिन 70 साल में इस देश में एक ही दुर्लभ मूर्ख पैदा हुआ है। ऐसा दुर्लभ मूर्ख जिसने 125 साल पुरानी पार्टी को रसातल में मिला दिया। वो दुर्लभ मूर्ख राहुल गांधी जी हैं। 2009 में 206 सीट वाली पार्टी घटते 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 52 पे आ गई, बीच में 44 पे भी गई थी और इस बार 40 के नीचे जाएगी कांग्रेस पार्टी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी हमारी वैचारिक सोच के विरोधी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश को आज चाहिए क्या? बिहार को क्या चाहिए? देश को क्या चाहिए? एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसने 10 साल में 55,000 किलोमीटर हाईवे बनाया, जो कि पहले 60-70 साल में मात्र 25,700 किलोमीटर बने थे। इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसने 7 एम्स से बढ़ा के 16 एम्स कर दिया, 8 आईआईएम से बढ़ा के 21 आईआईएम कर दिया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा देश नंबर 1 पूरे विश्व में पहुंच गया। हम 11वें नंबर पे थे, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थे, आज हम नंबर 5वें इकोनॉमी में हैं, मोस्ट वांटेड इकोनॉमी में हैं, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3 इकोनॉमी बना देंगे। उत्तर प्रदेश को क्या चाहिए? कैराना का दंगा चाहिए या बनारस की उन्नति चाहिए? उत्तर प्रदेश को अपने हाईवे चाहिए, 24 घंटा बिजली चाहिए, 24 घंटा लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा चाहिए, कि उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की अराजकता चाहिए? इन सब तमाम सवालों से आज देश और देशवासी खुद अपने आप से पूछ रहे हैं और खुद अपने आप से संभल रहे हैं कि उन्हें दुर्लभ मूर्ख चाहिए या देश को अद्भुत नेतृत्व देने वाला प्रधानमंत्री मोदी, जिसने 22 सालों में 22 मिनट की भी छुट्टी नहीं ली है। 22 साल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2001 से वो काम कर रहे हैं, 23 साल सॉरी, 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और 23 सालों में 23 मिनट की भी छुट्टी नहीं ली। और यहां तो आपको पता ही है, 4 तारीख को रिजल्ट आएगा और 5 तारीख को देश छोड़ेंगे खटाखट खटाखट खटाखट।
आज मुख्य विषय यही है कि आपके माध्यम से जनता के सामने बस यही 2-3 मौलिक प्रश्न हमें रखने हैं कि बिहार की 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर चुनाव होने हैं। मुख्यतः इन चुनाव का विषय यह है कि हमें नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है। न जात से, न पात से, न धर्म से। मुसलमानों को विशेष आग्रह करता हूं, 5 किलो राशन अगर कहीं गया है तो वो मुसलमानों के घर में भी गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे ज्यादा लाभ अगर इस देश में किसी को मिला है तो वो मुसलमानों को भी मिला है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ अगर किसी को मिला है, मुसलमानों को ही मिला है। ये धर्म देख के नहीं मिला है, इसके पीछे भावना एक ही है, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी देश को आगे लेके बढ़ रहे हैं। और आज अपील यही है कि बिहार की 8 और उत्तर प्रदेश की 17 सीट और इस 59 में 59 भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल एनडीए मिलकर जीतेंगे और नरेंद्र मोदी को दोबारा तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना है। और बनना है, मैंडेट होना चाहिए 400 पार, 370 भाजपा, एनडीए 400 पार। यहां के जो शहजादे हैं वो भी महान हैं। वो बिहार का भार क्या संभालेंगे बेचारे, इतने मोटे हो गए कि उनसे अपना भार नहीं संभाला जा रहा है। कमर दर्द हो रहा है, लड़खड़ा के चल रहे हैं। 34 साल की उम्र में ये हाल है, आगे न जाने क्या होगा। हम उम्मीद करते हैं जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैसेज बस ये है, एक लाइन का मैसेज, अब की बार 400 पार, बिहार में 40 की 40 और प्रधानमंत्री मोदी जी को मजबूती से आगे लाना है। और मैं चाहूंगा कि हमारे सहयोगी जनता दल के निखिल मंडल अपने कुछ विचार व्यक्त करें। निखिल जी। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब ने देखा और सुना कि हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा ही है कि किस तरह से पूरे देश में और हमारे प्रदेश में, बिहार में इंडी गठबंधन और इंडिया और एनडीए की जो बातचीत हो रही है उसके आखिरी दौर में हम आ चुके हैं। 7वें चरण का चुनाव आने वाला है, कल आखिरी दिन है प्रचार का। और आपके समक्ष जो बातें रख रहा हूं, इसी के तहत बिहार भर में और देश भर में हम अपनी एक बात पूछाना चाहते हैं। और जैसा कि बड़े भाई अजय आलोक जी ने कहा कि बिहार के जो शहजादे हैं, जो राजकुमार हैं, जो ट्विटर बॉय हैं, उनकी अगर बात की जाए तो प्रदेश में अगर वो बात करेंगे, आप देखेंगे तो सालों भर ये बात करेंगे कि आरजेडी जो पार्टी है वो A to Z की पार्टी है। लेकिन जैसे ही चुनावी मौसम आएगा तो ये सारे अल्फाबेट भूल करके MY तक सीमित हो जाएंगे। और वो भी Y भी जो सीमित होते हैं वो अपने परिवार तक ही सीमित हो जाते हैं। और हर चुनाव में आप देखेंगे कि इनके परिवार के एक सदस्य और बढ़ जाते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, या फिर वो असेंबली में या फिर पार्लियामेंट में। एक ऐसा परिवार जो शायद इस देश के किसी प्रदेश में नहीं मिलेगा, जिस परिवार से अभी तक 8-8 लोग पार्लियामेंट्री जिंदगी में आ चुके हैं, चाहे वो लालू यादव हो, राबड़ी यादव हो, सुभाष यादव हो, साधु यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, रोहिणी यादव हो, मीशा यादव हो, 8-8 लोग एक ही परिवार के हैं और ये यादवों के मसीहा बने हुए हैं। लेकिन जब जब यादव को आगे करने की बात आएगी तो आपने हाल फिलहाल में ही देखा किस तरह से केडी यादव जैसे एक कार्यकर्ता को तेज प्रताप जी ने सरेआम मंच से धकेला, पिटाई की। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि सनोज यादव जैसे कार्यकर्ता को किस तरह से बेरहमी से तेज प्रताप यादव ने पीटा। तो दरअसल इन्हें यादव भी वैसे ही चाहिए जो इनके पीछे रहें, इनके झोला झपटा को उठाएं, इनके लिए बस जिंदाबाद का नारा लगाएं। और इसका एक बड़ा उदाहरण इस पूरे चुनाव में एक जगह दिखा कि कोई भी ऐसा यादव जो लीडरशिप क्वालिटी अगर इनको लगता है कि वो बढ़ सकता है तो उसे वो कैसे रोकते हैं, उसका जीता जाता उदाहरण हमने पूर्णिया में देखा। हालांकि पूर्णिया में भी पप्पू यादव जी हार रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव जिस प्रकार से एक कोई यादव लीडर ना उभर जाए, वहां जाके यहां तक अपील कर दिया उन्होंने कि एनडीए को वोट कर दो।
तो ये है इनकी सोच कि किसी भी तरह से किसी यादवों को आगे नहीं बढ़ने देना है, और साल भर A to Z और चुनाव के मौसम में MY। ये फर्जी समाजवाद इसी को कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। समाजवाद में कहीं भी जाति धर्म का कोई जगह नहीं होता है, लेकिन लालू परिवार की अपनी कथनी है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। नौकरी की बात करते हैं, बड़े बड़े रोजगार की बात करते हैं, और जब मौका मिला तो हम सबने देखा क्या किया इन लोगों ने। आखिर घोटाले के जनक किसे कहा जाता है? तो बस और बस लालू परिवार को। नौकरी की बात करते हैं, ये नए शहजादे जो हैं बिहार के, वो हर जगह जाके नौकरी की बात करते हैं। इनका रोल ऑफ मॉडल क्या है नौकरी का? नौकरी के बदले जमीन लेना, नौकरी के बदले मॉल लेना, नौकरी के बदले फ्लैट लेना। तो दरअसल में ये कमाई का अड्डा बनाए हुए हैं राजनीति को। और जो सच्चाई है कि बिहार की जनता हो या देश की जनता हो, सबने देखा है इन लोग को, परखा है इन लोग को, और सबने माना है कि कोई एक विकल्प है तो वो एनडीए है। और एनडीए के एक चेहरा जो इस देश को बदल रहे हैं, विकास के पटरी पे ला रहे हैं, विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं भारत का, तो वो एक शख्सियत है, वो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आपके तहत बिहार को आग्रह करना चाहूंगा कि बचे हुए जो सीट्स हैं उस पे चुनाव होने जा रहा है। और पिछले बार हम लोगों ने 39 आउट ऑफ 40 का सीट यहाँ पे दिया था, और एक सीट, वैसे तो राजद के राजकुमार को इस बार भी 0 ही मिलना है, और 0 से तो उन्हें माइनस किया नहीं जा सकता, इसलिए हमारा लक्ष्य है 40 में 40 की ओवरऑल ये गठबंधन 40 लाए। और उस हिसाब से हमने चुनाव प्रचार भी किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, सबने अपनी बात कही है, विकास पे बात कही है। और जैसे अजय आलोक जी ने कहा है कि समाज के हर एक व्यक्ति के लिए कोई कार्य होता है, कोई भी योजना बनता है तो वो सभी के लिए बनता है, किसी धर्म को छोड़ के नहीं बनता, किसी जाति को छोड़ के नहीं बनता। और ऐसे में सभी को लेके चलने वाली अगर पार्टी है तो वो एनडीए से जुड़ी हुई पार्टी है। और ये जो यादवों के मसीहा हैं, ये तो हाल फिलहाल में ही आपने देखा कि किस तरह से पटना यूनिवर्सिटी के छात्र की हत्या हुई। यादव समाज से आने वाले छात्र की, यादव समाज से आने वाले लोगों ने उसमें संलिप्तता दिखी, तो ये इस कदर चुप हो गए कि व्यक्ति जो लड़का, हर्ष नाम का लड़का जिसकी हत्या हुई, उसके प्रति राजद के किसी नेता ने, लालू जी या उनके परिवार के लोग को तो आप छोड़ ही दीजिए, उनके पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने संवेदना तक व्यक्त करने का नहीं सोचा। तो यही इनकी सच्चाई है। कथनी और करने में फर्क है। बनेंगे यादवों का मसीहा, लेकिन बस झोला झपटा उनके साथ चाहेंगे कि वो झोला झपटा और जिंदाबाद करें। बस इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि इन फर्जीवाद समाजवाद को दरकिनार करके हम विकास की पटरी पे लाने वाले बिहार को और देश को लाने वाले प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल फिर से जो हमारा नारा है कि बिहार में 40 में 40, देश में 400 पार, 4 जून को ये तय है, ये होगा, हम सब संकल्पित हैं। बस इतना ही कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके प्रश्न, अंतिम बात बस एक कहूंगा, हमारा मैसेज है बिहार और देश दुर्लभ मूर्ख शहजादों से बच जाए। बस अरे प्रधान, देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री जी हमारे नीतीश कुमार जी, उनको पता है कि प्रधानमंत्री पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो स्लिप ऑफ टंग है, कभी कभार निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ ही गड़बड़ है, अच्छा कभी हुआ ही नहीं है। अरे कोई इलाज की जरूरत नहीं है, एकदम स्वस्थ है। हाँ? मीरा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। मीरा जी का भजन वजन करने का समय हो गया है। धन्यवाद। हत्या करने वाला राजद का कार्यकर्ता चंदन यादव, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है,
उसके बारे में दुर्लभ मूर्ख शहजादे के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। अभी जैसे निखिल जी ने कहा है, ये जंगल राज, अगर जंगल राज में अपराधी अरेस्ट नहीं होता था, अपराधी मुख्यमंत्री के घर में संरक्षण पाता था, यहाँ अपराधी जेल जाता है। एक एक करके देखिए, एक बात बताता हूं आपको कि स्वस्थ समाज में अपराधी भी होते हैं। स्वस्थ समाज में सरकार का काम होता है अंकुश लगाना, और वो ये सरकार अच्छे से कर रही है। कोई अपराधी बचेगा नहीं, अगर अपराध करेगा तो उसकी एक ही जगह है, जेल। नहीं, बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये पटना की बात नहीं, बिहार के किसी भी हिस्से में ये नहीं होना चाहिए। और पुलिस प्रशासन को इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि कैंपस की सुरक्षा को और सुरक्षित किया जाए ताकि ये घटनाएं भविष्य में न हो, और पुलिस को और सजग किया जाए। इसके लिए प्रशासन भी काम करेगा। या प्लीज नेक्स्ट जी, बताएं आपका प्रश्न। ऐसा है कि जयप्रकाश जी की मृत्यु के बाद समाजवाद खत्म हो गया और समाजवाद की जगह परिवारवाद ने ले ली। पहले समाजवादी साइकिल पे और पैदल चल के प्रचार करते थे, आजकल लंबोर्गिनी हेलीकॉप्टर में मीट मछली खाते हुए प्रचार होता है। बहुत अच्छा समाजवाद है जी। अब पत्रकार से सवाल पूछ रहे हैं तो पत्रकारों से पूछिए ना, हमसे क्या पूछ रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हाँ जी। तो जैसा कि आपने सुना, इस प्रेस वार्ता में जो है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने जो कि प्रेस वार्ता का संबोधन किया, और आज के इस प्रेस वार्ता में जो है उन्होंने संबोधन करते हुए कहीं ना कहीं निशाना साधा इंडिया महागठबंधन पर और कांग्रेस पर, और राहुल गांधी को जो है इस दौरान उन्होंने दुर्लभ मूर्ख बता दिया। तो क्या कुछ पूरा उनका ये संबोधन रहा, किस तरह से उन्होंने निशाना साधा, चूँकि चुनाव का समय है, 7वें चरण का चुनाव होना है 1 तारीख को। तो ऐसे में इस तरह से जो उन्होंने निशाना साधा है, अब देखना है कि इसका फायदा कितना बीजेपी को मिलता है। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव, पटना।